सब आपने जिन ममालिक का जिक्र किया वहाँ की अवाम भी बड़ा कोऑपरेट करी। मुझे अवाम से भी छोटा सा गिला है, मैं उनको भी जरा बताऊं कि खुदा का खौफ करें। उनकी अवाम ये नहीं कह रही कि कोरोना तो साजिश है, कोरोना तो ये है, कोरोना है कहाँ पे, कोई पेशेंट आपको दिखा है? ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं। अरे तुमने अपनी आंखों से कोई पेशेंट देखा? मैंने कहा आपने मुझे जरूर दिखाने मेरी आंखों से कोई पेशेंट कोरोना है। भाई इतने बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है, मतलब हम आए दिन कहते हैं सियासतदान को निकल आया, उसको निकल आया, तो आपको ये केसेस नहीं नजर आ रहे? उस पर भी लोगों के अपने तबसरे अपने तज्जिए, तो यहाँ पे अवाम भी तो सीरियस नहीं ले रही इस चीज को। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सब मतलब सबको अपना अपना जी जी अपना अपना किरदार अदा करना होगा ना फैसल साहब। वो तो करना होगा, लेकिन अलावा एक दो मुल्कों के किसी कौम ने इसको शराफत से नहीं किया। मलेशिया में डंडा, इटली में फौज बुलानी पड़ी थी, मलेशिया में फौज बुलानी पड़ी थी कंट्रोल करने के लिए। शराफत से वो मुल्क भी बंद नहीं होते। सिंगापुर दुनिया का सबसे रेजिमेंटेड मुल्क है, यानी जापान में तो डिसिप्लिन है, सिंगापुर में डंडा है। यानी आपको लगता है कि हमें भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डंडा पकड़ना होगा? एब्सोल्युटली। कौन सा मुल्क, अमेरिका में एहतजाज नहीं हो रहे, खोल दो, मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्या बकवास है। हर दुनिया का मुल्क में ये ड्रामेबाजी होती है। आपको हुकूमत चाहिए जो क्या, ओ भाईजान, आपको पता है इटली ने वो लगा दी थी कि जो बाहर निकला तो उसके ऊपर इक़दाम कत्ल का केस बनाएंगे हम। सिंगापुर में 4 से 5 दिन पहले एक साहब ब्रिटेन से, उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री गलत बताई थी अपनी कि मैं कहां से होके आया हूं, उसको सारी जिंदगी के लिए उन्होंने सिंगापुर से बैन कर दिया है कि तुम दोबारा सिंगापुर मत आना। उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री में झूठ बोलने को एक लाइफ लॉन्ग क्राइम बना दिया है। मलेशिया में इतने खतरनाक फाइन है कि एक साहब ने चेक पोस्ट पे उससे बचने के लिए समंदर में छलांग मार ली। इस किस्म का डंडा चाहिए होता है तब कौमें बंद होती है। यहां तो हमारी फेडरल हुकूमत उल्टा सिंध की कौम को उकसा रही है कि तुम्हारी प्रोविंशियल हुकूमत ड्रामा कर रही है, उठ खड़े हो। मजाक बोले हो यार, क्या ये कोई करने की बातें? ये कोई वक्त है इन बातों का? भाई 2 हफ्ते बाद कर लेना। ये बताएं फैसल साहब कि किसी भी मुल्क में इस टाइम पे कोरोना सबसे बड़ा मसला, आप अग्री करेंगे, जिन ममालिक का भी हम जिक्र कर लें, हर मुल्क का सबसे बड़ा मसला कोरोना है। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर अभी भी 18वीं तरमीम पर इस सिचुएशन में भी बहस है। सिंध और विफाक के जो मसाइल हैं, हम कह सकते हैं कि कोरोना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके मसाइल, इनकी पर्सनल ग्रजेस जो हैं, यानी इन्होंने इस टाइम पे भी निकालनी। मैंने तो सिर्फ प्रोग्राम में कहा कि चले कुछ दिन के लिए आप लोग एक दूसरे के सही हो जाएं कोरोना के मसले के लिए, बाद में निकाल लेना एक दूसरे पर दिलों के गुबार, लड़ते रहना बाद में। तो सीधी बात है, शुरू में पीपल्स पार्टी ने 2-4 छक्के मारे थे ना, बस उसके बाद से इमरान खान साहब की जो वो बॉलें हैं वो टोटल वाइड और नो बॉलें होनी शुरू हो गई। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह एक डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। देखें, माजरत के साथ, फैसल वाडर साहब मेरे बेअजीज दोस्त हैं, मोहतरम है, मैं मुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब फैसल वाडर या अली जैदी के आगे माइक आए, समझ लें इमरान खान की कुर्सी हिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मुझे बताइएगा कि ये वाकई जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, मुझे लगता है कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आ जाती है कि सिटिंग गवर्नमेंट का ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, सिटिंग गवर्नमेंट का सब कुछ बड़ा होना चाहिए, रिस्पॉन्स करने बस रिस्पॉन्स थोड़ा कम होना चाहिए मेरे मुताबिक, कि आप इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन ये मैंने गवर्नमेंट ऐसी देखी है कि जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। यानी ठीक है, अपोजिशन का तो काम ही तनकीद करना होता है, अपोजिशन आप पे सही तनकीद करेगी तो मैं कहूँगी कि अपोजिशन का हक अदा करिए, अपोजिशन कि जहाँ पर आप गलती करें अपोजिशन शोर मचा दे और अवाम तालियां बजाती है इस बात पे। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ ये जो अब ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे होते हैं, मुशीर हैं, मुआवनीन हैं। आप इस चीज को कैसे एनालाइज करेंगे फैसल साहब? ये तो बड़ा लम्हा फिक्री, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, मजे की बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो ईंट मारी नहीं, वो बार कह रहे हैं कि भैया सियासत नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, खुदा का वास्ता है, पीएम के खिलाफ कोई बयान, वो तो ये कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनदेखे पत्थर मार रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकी रेपुटेशन जो है 0 हो गई थी, बस। और इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका सबसे बड़ा जिंदगी का मसला और मिशन सिर्फ ये है कि यार पीपल्स पार्टी की वाहवाह हो रही थी और हमारे ऊपर थू हो रही थी, तो बस धनाधन ते धनाधन, ये और कुछ नहीं कर। प्लीज मैं एक और बात कहना चाहूंगा इससे पहले कि खुदाफिज को, ये टाइगर फोर्स जी पाकिस्तान रेंजर्स मुल्क के हर कोने में मौजूद है। पाकिस्तान रेंजर्स ने फ्लड के जमाने में एक एक गली, एक एक कोने, एक एक पहाड़ के किनारे पे राशन पहुंचाया है। पाकिस्तान रेंजर्स की मोबिलाइजेशन की कोई ताकत मैच नहीं कर सकता। ये टाइगर फोर्स की तरह से मोबिलाइज होकर पूरे पाकिस्तान में पहुंचेगी। ठीक है फैसल कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और